हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के एजुकेटर 2022 में। प्रस्तुत हैं हम आज के सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है माध्यिका। आज हम बेटा आपको सिखाएंगे कि माध्यिका कैसे चुटकियों में हल की जाती है। अधिक से अधिक माध्यिकाओं में ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का समय लगेगा और आपकी माध्यिका निकल आएगी बिना किसी फॉर्मूले के। माध्यिका कैसे हल की जाती है इसके लिए देखें हमारे चैनल और सब्सक्राइब करें। तो बेटा माध्यिका पढ़ाएंगे, आपने कहीं पढ़ा भी होगा इससे पहले, तो वही फॉर्मूले बेस पर पढ़ा होगा कि आंकड़े सम हो आंकड़े विषम हो तो ये फार्मूला वो फार्मूला, जबकि कंपटीशन के इस माहौल में फार्मूले से हमारा काम नहीं चलने वाला। ये तो हम भी जानते हैं कि कंपटीशन के इस माहौल में आप जितना कम समय प्रश्नों को सॉल्व करने में लेंगे आपका उतना ही अधिक फ़ायदा होता है। तो बेटा चलते हैं माध्यिका की ओर कि माध्यिका कैसे 30 सेकंड हल की जाती है। मेरा वादा है मुझसे पढ़ने के बाद आप भी माध्यिका को 30 सेकंड में बिना किसी फॉर्मूले के यूज किए आराम से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं बेटा उन्हीं लाइनों के साथ कि क्या हार में क्या जीत में, कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला रण भी सही प्रण भी सही, हम मैदान नहीं हारेंगे और हम हथियार नहीं डालेंगे। तो इसी लाइन के साथ, और बेटा ये है हमारा हथियार, जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक इसी के साथ चलना है। तो आइए बेटे देखते हैं माध्यिका को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं। तो माध्यिका देखिए बेटा, माध्यिका से पहले कभी कभार छोटा टॉपिक पूछ लेता है कि माध्य क्या होता है। तो माध्य को बेटा थोड़ा समझाते हुए चलते हैं। माध्य हो कुछ नहीं, बस थोड़े सेकंडों का सवाल है। माध्य किसे कहते हैं, कभी कभार पूछ लेता है पेपर में, जैसे कि यूपी SSS वीडियो है, लेखपाल है, रेलवे है, इन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे माध्य के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं बेटा माध्य किसे कहते हैं। तो माध्य आपने हाई स्कूल बेस में वैसे ही पढ़ा होगा कि समांतर माध्य, बेटा वही है ये समांतर माध्य। बस यहाँ माध्य लेके चलते हैं तो इसे माध्य और समांतर माध्य एक ही बात होती है। बस करते कैसे हैं सेकंडों में आओ सिखाते हैं। देखिए बेटा माध्य है और यहाँ पे हमें एक सीरीज दी हुई है 10 10 9 10 11 10 11 10 11 9। ये सीरीज बेटा हमें यहाँ पे दी हुई है और इसका पूछा है माध्य क्या है। माध्य क्या होगा, ये पूछा है बेटा कि माध्य क्या होगा। तो बेटा माध्य के लिए मेरी एक बात याद रखना और उसके बाद जीवन में आपका कभी माध्य गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है, वादा है, सब कुछ है मेरा। आप बस नोट कीजिए मेरी बात जो मैं बताता जाता हूं। बिल्कुल। तो बेटा माध्य के लिए बेटा इतना बात मान लीजिए कि माध्य यो क्या है। माध्य जिसमें ये पूछ रखा है आपका माध्य औसत का भाई होता है। माध्य औसत का भाई होता है, ये बात कहीं नोट कर लो। माध्य औसत का भाई का मतलब ये है बेटा कि जो क्रिया हम औसत निकालने के लिए करते हैं वही क्रिया माध्य निकालने के लिए की जाएगी। और ये तो हम बचपन से जानते हैं, सीखते आए हैं कि औसत कैसे निकाला जाता है। तो पहले औसत बताते हैं बेटा, फिर उसके बाद माध्य बताते हैं। तो औसत बराबर होता है बेटा औसत पता होता है बेटा कुल राशियों का योग बट्टे कुल राशियों की संख्या बट्टे कुल राशियों की संख्या, या फिर इसे सीधा लिख सकते हैं बेटा कि राशियों की संख्या कितनी है। तो ये होता है हमारा औसत और इसी से हम निकालेंगे बेटा माध्य। देखिए कैसे निकलता है बेटा। अब माध्य लिख लीजिए, माध्य बराबर तो 10 + 10 + 9 + 10 + 10 + 11 + 10 + 11 और +9 11 + 9। देखिए बेटा ये निकल आया हमारा ऊपर का। और इसके बट्टे में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 आ गया नीचे। आगे करते हैं बेटा, इसे जोड़ेंगे बेटा तो 10 20 30 40 50 50 इसके साथ आ गया 60 70 हो गया बेटा।
70, ये 80 और इधर के साथ आएगा 90। तो ये आ गया बेटा हमारा 90/9। इससे इसे काट देंगे बेटा और इस तरह से हमारा 10। लीजिए बेटा ये हमारा माध्य निकल के आ गया, माध्य। इस तरह से आप करेंगे तो जीवन में मैं समझता हूं कि आप कभी भी माध्य को गलत नहीं करेंगे कि माध्य औसत का भाई होता है। इतनी बात दिमाग में है तो आपका माध्य जीवन में कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। बस आपको चंद बात को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अब चलते हैं बेटा माध्य के बाद माध्यिका की ओर। इतना पूछ लिया बेटा माध्यिका। तो माध्यिका के लिए मान लीजिए आंकड़े ही ले लेते हैं बेटा कि 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11 और 9। ये हमारे पास एक आंकड़े दिए होंगे बेटा माध्यिका निकालने के लिए, और पूछेगा इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो आंकड़े, श्रेणी, सीरीज जो दी हो उसे या तो बेटा घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। घटते हुए या बढ़ते क्रम में रखते हैं बेटा। तो देखिए बेटा, और बेटा हमें हमेशा बढ़ते क्रम में लेते हैं, अर्थात समझने का मतलब समझिए कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम हमें ज्यादातर अच्छा लगता है बेटा आरोही क्रम, तो हमेशा आरोही क्रम लेते हैं। आरोही क्रम तो समझते हो, अरे सीढ़ियों पर चढ़ना बेटा आरोही क्रम है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे अंतिम तक पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार इसे ही को आरोही क्रम कहते हैं। तो पहले सबसे छोटी संख्या यहाँ थोड़ा सा लिख लेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम में रखने पर। तो बेटा आरोही क्रम में सबसे छोटा हमारा आया है यहाँ पे 9, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 10 और ये 10, और ये 10 है हमारा 5 बार, 10, 10, 2, 4, 5, यह 10 हो गया बेटा। उसके बाद हमारा 11, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह के आंकड़े दे देगा और बेटा आपसे पूछेगा कि माध्यिका क्या होगी। तो बेटा इस तरह के प्रश्नों की आपकी माध्यिका निकलकर आपके सामने आ चुकी है। इस तरह की माध्यिका निकालने के लिए बेटा, माध्यिका का मतलब होता है बेटा मध्य वाला पद। माध्यिका मतलब मध्य वाला पद, नोट कीजिए। माध्यिका निकालते बेटा इधर से 1, 2, 3, 4 छोड़ दिया और इधर से 1, 2, 3, 4 छोड़ दिया। ये लीजिए, ये कुछ ऐसे बना लेते हैं बेटा, ऐसे करके। ये इधर से छोड़ा बेटा और ये इधर, तो जो बीच वाला बच गया बेटा यही हमारी माध्यिका होगी 10। मेरा वादा है आज से पहले आपने माध्यिका का ये तरीका नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा भी होगा तो वही फॉर्मूले से कि n+1/2 पद या कहते कुछ भी पढ़ा होगा, लेकिन फॉर्मूला बेस पढ़ा होगा। तो इस तरीके से माध्यिका बेटा विदिन 30 सेकंड में, हम इस 30 सेकंड से कम में भी माध्यिका को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि चलो यहाँ तो सर ने क्या कहते 9 पद थे इसीलिए हल कर दिया। अगर मान लीजिए 10 पद हो तो माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो सपोज कीजिए कि यही सीरीज को हमने ले लिया और दूसरा क्वेश्चन बढ़ा लिया कि श्रेणी सम हो। सम, देखिए बेटा श्रेणी सम हो 10, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9, 2, 4, 6, 8 और ये लीजिए 11 बेटा। 2, 4, 6, 8, 10। अब हमारे पास 10 पद हो गए बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए बेटा फिर वही तरीका है कि सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए आरोही क्रम में होना आवश्यक है। रखने को आप अवरोही क्रम में भी रख सकते हैं, लेकिन हमें अच्छा लगता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए आरोही क्रम में लगाइए बेटा। तो सबसे पहले आएगा बेटा हमारा 9। ये देखिए 9 आ गया हमारा 9, फिर एक और 9 आ गया 9, 9, 9। अब आएगा बेटा 10, 10, 10, 10,
10 और 10, 2 3 4 5 6 7 7, अब गिनिए 11 बेटा, 11, ये 11 आ गया, ये 11 आ गया, 11, ये लीजिए बेटा। अब आपकी जो श्रेणी है वो बेटा आरोही क्रम में हो गई। बेटा वही नियम कि माध्यिका निकालने के लिए पदों को मध्य पद माध्यिका होता है, तो देख छोड़ते हैं बेटा, 1 2 3 4, 4 इधर से छोड़ दिए बेटा, फिर वही नियम करेंगे 4 और 4 इधर से छोड़ दिए। ये लीजिए बेटा यहां तक, ये इस पद तक बेटा, यहीं तक, यहां तक, यहां तक। तो बेटा 4 इधर से छोड़ दिए और 4 इधर से छोड़ दिए। अब हमारे पास बचे कितने बेटा, ये 2 पद बचे। और इस तरह के जब आंकड़े आपके पास सम हो तो बेटा जो बीच वाले बचते हैं उन दोनों पदों को जोड़कर आधा करने से हमारी माध्यिका मिल जाती है। तो 10 + 10/2 अर्थात 20/2 माध्यिका बराबर आ गई बेटा 10। लीजिए ये हमारी माध्यिका आ गई बेटा।